हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर सैशन ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो अज के सैशन में आप डिस्कस करन जा रहे हैं 1 मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। नवे मंथ की शुरुआत हो रही है तो फ्रैश अपने माइंड नाल फ्रैश जिहड़ा जोश है उहदे नाल अपने मंथ नूं स्टार्ट करो। तो अज के डे के जिन्ने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे है उसनूं आपां इस सैशन के थ्रू कवर करांगे। ये जिहड़े करंट अफेयर्स ने आपां क्यों कवर करते हैं बिकॉज हर एक एग्जाम के लिए इन्हां दी काफ़ी तरह वेटेज होंदी है, चाहे वो किसी सेंट्रल लैवल का एग्जाम है चाहे वो किसी स्टेट लैवल का एग्जाम है। तो हर एक एग्जाम के करंट अफेयर की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होंदी है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप करंट अफेयर्स को डेली बेसिस से कवर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे के नाल। तो अज है वर्कर्स डे जिहड़ा कि जिन्होंने आप इंटरनेशनल लेबर डे के नाम नाल भी जानते हैं, या फिर आप इनू लेबर डे भी कहने या फिर मई डे भी कहने। मई डे क्यों कहने क्योंकि 1 मई नू ऑब्जर्व किया जाता है। लेबर डे मतलब जी अपनी वर्कर पॉपूलेशन होंदी है उन्हां दे लई ये डे ऑब्जर्व किया जाता हर साल 1 मई नू। एंड इहदा उद्देश्य अगर आप देखिए कि क्यों इसनू आपां सैलीब्रेट करते हैं ताकि जिहड़ी भी वर्कर्स पॉपूलेशन है उन्हां दी जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है अपनी सोसाइटी दे विच उसनू आपां ट्रिब्यूट पे कर सकीए। बिकॉज जिहड़ी भी कंपनी काम करती है, कोई इंडस्ट्री काम कर रही है, हर एक जगह पर वर्कर्स का जिहड़ा रोल है वो काफ़ी ज़्यादा होंदा है। हालांकि अगर उन्होंने जिहड़े वेजेस ने वो बहुत घट होंदे ने बट फिर भी उन्होंने तो बिना गड्डी नहीं चल सकती, उन्होंने तो बिना कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अगर वर्कर्स काम ना करन तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होंदे अपनी इकोनॉमी नू, कंपनीज़ नू, जिहदे करके अपनी कंट्री की सप्लाई भी रुक सकती है, एक्सपोर्ट जिहड़ा है वो रुक सकता है। तो सब जगह पर जिहड़ा वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, उस चीज़ को ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये जिहड़ा डे है वो आप ऑब्जर्व करते हैं। एंड जिहड़ा वर्कर्स डे है या फिर इंटरनेशनल लेबर डे है ये प्रोवाइड करता है कि जिहड़े वर्कर्स लेबरर्स हैगे ने उन्होंने राइट है ने कुछ टू वर्क फॉर ओनली 8 आवर्स अ डे। क्योंकि जिहड़े इंडस्ट्रीलिस्ट है उन्होंने लिए होंदा है प्रॉफिट नू मैक्सीमाइज करना। अपने प्रॉफिट नू मैक्सीमाइज करने लिए हो सकता वो वर्कर्स नू सारा सारा दिन काम ते लाई रखन, बट उन्होंने भी तो कुछ पर्सनल राइट्स हैगे ने। तो उन्होंने इन्हां राइट्स नू ही ये जिहड़ा डे है वो शो करता है कि मैक्सीमम उन्होंने 8 घंटे ही एक दिन दे विच काम करना, इस तो ज़्यादा काम नहीं करवाया जाना चाहिए। इंडिया जिहड़ा आपां लेबर डे ऑब्जर्व करते हैं उन्होंने आपां की कहने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस और कामगार दिन। थीम अगर आप देखिए इस साल दे लेबर डे का थीम की है वो है द वर्ल्ड ऑफ वर्क and the hashtag COVID-19 pandemic securing workers in the preservations of the achievements within the companies। कि जिहड़ा ये दुनिया जिथे वर्क दी जिहड़ी वेटेज है प्लस कोविड-19 पैंडेमिक है उस टाइम ते जिहड़ियां भी कंपनीज हैगियां ने उन्होंने अपने वर्कर्स के राइट्स नू सिक्योर करना चाहिए है। उन्होंंने अपनी जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं उहदे नाल वर्कर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज इस टाइम ते वर्कर्स नू सब तो ज़्यादा जरूरत है हैल्प की। बिकॉज सब तो ज़्यादा इफेक्ट होने वाले उही लोग हैगे ने उन्होंने जिहड़े सेविंग्स इन्ने ज़्यादा नहीं होंदियां। प्लस कोविड-19 करके जो भी सिचुएशन है उन्होंने तो तुसीं देख ही सकते हो कि काम जा रहा हर एक परसन दे कोल काम बहुत लिमिटेड रह गया है। तो वर्कर सब तो ज़्यादा वर्स्ट हिट होने वाला एक इदा का एरिया है। उस चीज़ को उन्होंने कंपनी जिन्हों के अंदर वो काम कर रहे थे उन्होंने सिक्योर करके चलना चाहिए। तो इस साल का थीम जोड़ा है वो कोविड-19 पैंडेमिक के नाल लिंक्ड ही है। सो ये है वर्कर्स डे जिन्होंने आप लेबर डे भी कहने हैं। नैक्सट अपने को फर्स्ट न्यूज़ है नैविक दी। नैविक एक इदा का सिस्टम है जिहदे थ्रू आप सैटेलाइट्स लाइक अपनी जी नैविगेशन इनफॉर्मेशन होंगी है वो लै सकते। जिमें आप देखते हैं ना GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उस तरह ही नेविक है जिहड़ा इंडिया का रीजनल एक सिस्टम है। इस तरह नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिहदे थ्रू आप पोजिशनिंग सर्विसेज लै सकते हैं। मतलब जिहड़ा GPS सिस्टम है वो USA का आप पहला तो वो यूज़ कर रहे हैं बट ना वो नैविक जिहड़ा है इंडिया का आपदा नैविगेशन सैटेलाइट बन गया है। उहदे रिगार्डिंग किहड़ियां स्टेटमेंट करैक्ट ने आप दसना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे विच कह रहे हैं कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट रीजनल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डिजाइंड टू प्रोवाइड पोजीशन इंफॉर्मेशन इन द इंडियन टैरेटरी। कि इंडियन टैरेटरी दे विच पोजीशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक नैविगेशन सैटेलाइट है जिहड़ा इंडिया का रीजनल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। दैन सैकेंड स्टेटमेंट विच कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 8 सैटेलाइट्स विद 4 ऑफ देम जियो स्टेशनरी एंड अदर 4 जियो सिंक्रोनस सो एज टू इंश्योर दैट ईच सैटेलाइट इज बीइंग ट्रैक्ड at least one of the 14
ग्राउंड स्टेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि कहते जिहड़ा ये नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ना, वो टोटल 8 सैटेलाइट ने, 8 चों 4 जियो स्टेशनरी है तो 4 जियो सिंक्रोनस ने। बट ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत ने, बिकॉज जिहड़ा ये नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है डिवेलप तो इंडिया ने ही किया, इंडिया का इंडिपेंडेंट रीजनल नैविगेशन सैटेलाइट है। बट ये इंडिया दे विच नैविगेशन सिस्टम दियां सर्विसिज प्रोवाइड करन तो इलावा इंडिया के आस पास का कुछ एरिया 1500 किलोमीटर का एरिया उत्थे भी ये अपनी सर्विसिज प्रोवाइड करेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के विच प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स वाई अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरैक्ट होगी। सैकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि ये टोटल 8 सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, बट ये टोटल 7 सैटेलाइट्स ने, तो 8 नहीं है, दैट्स वाई अपनी सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई है। सो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया, नाइदर 1 नाइदर 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। then now we have to look at the detailed information कि नैविक की आ, इहदी फुल फॉर्म की है, किथे किथे काम करदा, किन्ने इहदे सैटेलाइट ने। नैविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ए दी फुल फॉर्म है नैविक दी, नैविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इंडिपेंडेंट रीजनल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, डिजाइन किया गया टू प्रोवाइड पोजिशन इंफॉर्मेशन इन द इंडियन रीजन एंड 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन मेनलैंड। एक तो इंडिया दे विच ये सर्विसिज प्रोवाइड करेगा, प्लस इंडिया के मेनलैंड तो बाद वाला जो 1500 किलोमीटर का दायरा है उत्थे भी ये अपनी पोजिशनिंग सर्विसिज नूं प्रोवाइड करेगा। मतलब उत्थे भी आप ये थ्रू पोजिशनिंग लै सकते हैं। रीजनल सिस्टम है एंड इट्स कॉन्स्टलेशन विल कंसिस्ट ऑफ 7 सैटेलाइट्स, ना कि 8 सैटेलाइट्स। 7 सैटेलाइट्स है ने दे विच 3 ਜਿਹੜੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨੇ। ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਘੁੰਮੇਗੀ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਘੁੰਮੇਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। बट ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ जियो सिंक्रोनस, बिकॉज 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ जियो स्टेशनरी ने, दे विल अपीयर टू द स्टेशनरी इन द स्काई ओवर द रीजन एंड 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि अर्थ तक घूमती रहेगी, बट ये सैटेलाइट नहीं घूमूगा। मतलब ਜਦੋਂ अर्थ की पोजीशन चेंज होएगी तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ लगेगा कि ਜਿਹੜਾ सैटेलाइट आ ਉਹਦੀ भी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। बट इस तरह नहीं आ कि वो जो उत्थे एक स्टैंड खड़ा रहेगा। जियो स्टेशनरी जो अर्थ के नाल घूमता रहेगा, जियो सिंक्रोनस जो इक्को जगह पर खड़ा रहेगा। दैट्स वाई आपां नूं दिन के अलग अलग टाइम पर लगेगा भी वो अलग अलग जगह पर घूम रहा है, ठीक है। सो हुंदा जियो सिंक्रोनस ते जियो स्टेशनरी का डिफरेंस। ये जिहड़ी कॉन्फिगरेशन है ये इंश्योर करेगी कि जिहड़ा हरेक सैटेलाइट आ वो ट्रैक होवेगा बाय एटलीस्ट वन ऑफ द 14 ग्राउंड स्टेशनस। हुण ये जिहड़ी कॉन्स्टलेशन है इसनूं ट्रैक करन दे लई, इन्हां दे काम नूं ट्रैक करन दे लई अपनी अर्थ ते 14 मतलब अपने इंडिया ते 14 ग्राउंड स्टेशनस बनाए गया, जिन्हां तो इन्हां दी किसी भी टाइम ते कोई भी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन लई जा सकती है, इन्हां नूं ट्रैक किया जा सकदा विद द हैल्प ऑफ दीज ग्राउंड स्टेशनस। ते ये जिहड़े सैटेलाइट्स हैगे ने वो विजिबल होणगे एनी पॉइंट इन इंडिया इस ग्राउंड स्टेशन की हेल्प नाल। सो काफ़ी अच्छा स्टैप है इंडिया का, बिकॉज हुण तक आप यूएसए का जीपीएस सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं। अपनी जी सारी इन्फॉर्मेशन है उत्थे यूएसए जाती है, बिकॉज अगर आप उन्होंने ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप किसी जगह पर जा रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन जी यूएसए स्टोर हो रही है। दैन अगर अपना इंडिया का खुद का इदा नैविगेशन सिस्टम होएगा तो अपनी जी सारी इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया के ही रहेगी, किसी होर कंट्री के नहीं रहेगी। सो ये जोड़ा एक होर फायदा भी है कि एक तो इंडिया दी सर्विसिज भी प्रोवाइड करेगा, प्लस जो आस पास के जोड़े अपने एरियाज ने 1500 किलोमीटर के दायरे उन्होंने भी ये सर्विसिज प्रोवाइड करूँगा, जिहदे नाल अपना अपनी रीजन के इंडियन ओशन रीजन के काफ़ी जिहड़ियां कंट्रीज़ ने उन्होंने हेल्प कर सकते हैं। सो याद रखना सिर्फ और सिर्फ इंडिया नूं ही नहीं ये सर्विसिज प्रोवाइड करूँगा, 1500 किलोमीटर के आस पास के एरिया नूं भी सर्विसिज प्रोवाइड करेगा। नैक्सट अपने को एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडैक्स की। रीसेंटली चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडैक्स जोड़ा है उसनूं प्रेजेंट किया गया। आप दसना इस इंडैक्स के इंडिया का कितना रैंक आया, इज इट 14, 49, 100 और 149। तो चैंडलर गुड गवर्नेंस जोड़ा इंडैक्स है उस इंडिया का रैंक आया 49 मतलब इंडिया का जोड़ा रैंक है टोटल 104 कंट्रीज, 104 और 108 कंट्रीज के टोटल जो गवर्नेंस है वो किया गया। तो उन्होंने इंडिया का रैंक 49 नंबर पर है, मतलब इंडिया मिड जे ते ही है इस रैंक के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया।
ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 49th ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਚੈਂਡਲਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ दैट इज कमिटेड टू क्रिएटिंग अ सिस्टम फाउंडेड इन द जस्टिस एंड पीस। मतलब इस तरह का सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, पीस बनाए रखे अपनी सोसाइटी के इदा ना गवर्नमेंट सिस्टम, उन्होंने आप कहना है गुड गवर्नेंस। इस इंडैक्स को रिलीज़ कौन करता है? चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। एक प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हैडकुआटर कित्थे आ? सिंगापुर। ये चीज़ भी आपने याद रखने वाली है कि चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जिहड़ा कि हैडकुआटर हैगा सिंगापुर, उस इंस्टीट्यूट के द्वारा इस इंडैक्स को प्रजेंट किया जाता। एंड इंडिया का रैंकिंग आया 149। टोटल 104 कंट्रीज़ की ये क्लासीफिकेशन की गई है। गवर्नेंस किस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू तो? गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज़ एंड आउटकम्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो, मतलब उतों की गवर्नमेंट किन्नी को कैपेबल है, वो आउटकम्स किस तरह के, मतलब किस तरह के वो काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ये इंडैक्स जोड़ा है वो बनाया जाता। हुण इस इंडैक्स के अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रैंक्स आए हैं। आप कुछ को याद रखने, जिमें कि सब तो पहला चीज़ की है कि जी कंट्री ने टॉप किया, टॉप किसने किया? फिनलैंड ने। मेनली कोई भी इंडैक्स होंदा उसनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जड़ियाँ हैगियां ने, नॉर्वेनियन कंट्रीज़ आ उही टॉप करदियां ने। सो फिनलैंड ने इस इंडैक्स नूं टॉप किया है। इंडिया का रैंक कितना आया? 49th। आस पास जोड़े रीजनस आपां उन्हों का भी पता होना चाहिए, जिमें कि श्रीलंका, उहदा रैंक आया 74। पाकिस्तान जोड़ा है अपना बहुत ही करीबी दोस्त, 90th रैंक आया। नेपाल का कितना आया? 92nd रैंक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़े आपको ये बारे पता होने चाहिए। इंडिया किहड़े इनिशिएटिव लै रहा गुड गवर्नेंस वास्ते? बिकॉज अगर कोई आप इनिशिएटिव लवांगे, अपनी गवर्नेंस नूं इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ताही तो अपना जोड़ा इंडैक्स आ वो इंप्रूव होएगा। सो इंडिया ने अपना भी एक गुड गवर्नेंस इंडैक्स जोड़ा है उसनूं प्रजेंट करना शुरू किया होया, ताकि इंडिया के लैवल पर भी ये चीज़ देखी जा सके कि गवर्नेंस किस तरह की हो रही है। हुण जोड़ा इंडिया के लैवल पर गुड गवर्नेंस इंडैक्स है उसनूं कौन लॉन्च करता? वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनस। बेसिक मोटिव की होंगे ताकि इंडिया का स्टेटस जाना जा सके गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तो, कि इंडिया में गवर्नेंस किस तरह की हो रही है। ये असैस करता है इंपैक्ट ऑफ वेरियस इंटरवेंशनस टेकन अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज। मतलब अलग अलग जड़ियाँ राज्य सरकारां ने ते यूटीज दी सरकारां ने वो किस तरह अपनी इंटरवेंशनस कर रही हैं, उन्होंने इंटरवेंशनस का की इंपैक्ट पै रहा, वो सब कुछ ये जोड़ा इंडैक्स है वो चैक करते हैं। अपने इंडिया में एक डे भी आप ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता। एंड आप इस 25 दिसंबर को ही क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज इस दिन अपने जोड़े फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ने अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बर्थ एनिवर्सरी होंगी है। सो उन्होंने बर्थ एनिवर्सरी को ही आप गुड गवर्नेंस डे के नाल ऑब्जर्व करते हैं। इसका एम होंदा है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट अमंग द सिटीजनस ऑफ इंडिया, कि लोगों के आप ये जानकारी पहुँचा सकीए कि जी सरकार है वो साडे लिए किद्दां अकाउंटेबल है। क्योंकि आम लोगों को यह होंदा कि सरकार ही साडे ते रूल करेगी। कुछ लोग होंदे ने जिहड़े अवेयर नहीं होंदे कि उन्होंने सरकार उन्होंने लिए काम कर रही है, उन्होंने ही बनाई है, ना कि सरकार उन्होंने रूल करने लिए बनाई गई है। सो इस गुड गवर्नेंस डे का मोटिव यही है कि लोगों के विच अवेयरनेस जनरेट की जा सके कि जिहड़ी सरकार है वो अपने लिए अकाउंटेबल है, उन्हें अपने लिए काम करना है। आपां नूं ध्यान नाल देख परख के वोट पानी चाहिए है कि किहड़ा परसन या फिर किहड़ा उम्मीदवार अपने लिए अच्छा काम कर रहा है। एक आपां नैशनल ई गवर्नेंस प्लान भी बनाया हुआ है इंडिया लैवल पे, जिसका विजन है टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू कॉमन मैन इन हिज लोकैलिटी थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स एंड इंश्योर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सच सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू रियलाइज द बेसिक नीड्स ऑफ द कॉमन मैन। सारे इस चीज़ का विजन का अगर आप ओवरऑल ब्रीफ देखिए वो ये है कि जिन्नियां भी गवर्नमेंट सर्विसेज होंदियां ने आम लोगों को पता नहीं लगता कि केड़ी गवर्नमेंट सर्विस मिल रही है। तो सब तो पहली चीज़ क्या है कि लोगों को अवेयर करना कि ये गवर्नमेंट सर्विसेज थोड़े लिए अवेलेबल है एंड वो सर्विसेज उन्होंने लोकल एरिया दे विच ही प्रोवाइड करना। वो नैशनल ई गवर्नेंस प्लान का जोड़ा मेन मोटिव है। एंड ये जी सर्विसेज है ने एक कॉमन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की रहन, ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है, मतलब हर एक परसन को पता होवे कि सामने की चल रहा है, प्लस जो भी सर्विसेज ने वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड होन, ताकि जो भी ह्यूमन दियाँ बेसिक नीड्स ने वो उन्होंने घट तो घट प्राइसिस ते मिल सकन, हर परसन आपदियाँ बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। ये नैशनल ई गवर्नेंस प्लान का मोटिव हो गया। सो अपने लिए इस जोड़ा क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। सब तो पहले
चीज़ क्या कि जो चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडैक्स आ उस इंडिया का रैंक कितना आया, इंडिया का रैंक आया 49। उस बार ये जो इंडैक्स है उसनों कौन प्रेजेंट करता, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जी कि हैडकुआटर हैगी आ सिंगापुर के। उस बार फर्स्ट रैंक तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो फिनलैंड का आया है। आस पास के रीजन से वैसे एक बार नज़र जरूर मार लेनी चाहिए, बाकी शायद ही पूछे जान। प्लस आपने जो इतने पूछा जा सकता कि जो इंडिया लैवल पर इस तरह का कोई इंडैक्स प्रेजेंट किया रहा, हाँ किया रहा, जिसका नाम है गुड गवर्नेंस इंडैक्स। कौन प्रेजेंट करता वो पता होना चाहिए। उस तो बाद की है कि जी ये गुड गवर्नेंस डे है वो बारे भी अपना पता होना चाहिए कि कदों सैलीब्रेट किया रहा, नैशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसका की मोटिव है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जोड़े आपको पता होना चाहिए एक गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तो। ये तो वैसे अगर पेपर च ना भी आए तो भी आपको एक इंडियन सिटीजन होने के नाते अपनी जी गवर्नमेंट आ उहदी गवर्नेंस बारे पता होना चाहिए। बिकॉज अपनी इंडिया की जी सरकार है वो कहते कि मिनीमम गवर्नमेंट ते मैक्सीमम गवर्नेंस करांगे, असीं घट तो घट बंदे रख के वध तो वध काम करांगे कि वो काम नूं अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन्हां सब चीज़ों का ध्यान आपको होना चाहिए एक इंडियन नागरिक होने के नाते। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है कि जी टाइम मैगजीन है वो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज इंडिया दी किहड़ियां कंपनीज का नाम होया। टाइम मैगजीन दी हर साल कुछ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल परसनस के भी जोड़े नाम रिलीज़ किए जाते हैं। प्लस हुण जो इंडैक्स रिलीज़ होया उत्थे है टाइम दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, मतलब पूरे वर्ल्ड लैवल ते मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज जड़ियां ने वो किहड़ियां 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आ टॉप 100 इंडिया के 2 कंपनीज आईयां ने। उन्होंने 2 कंपनीज के नाम की है कि वो जियो प्लेटफॉर्म ते अनअकैडमी है, अनअकैडमी या फिर बाईजू है, भारती एयरटेल और जियो प्लेटफॉर्म एंड बाईजूस। बाईजूस तो इस टाइम पे काफ़ी फेमस चल रहा, तो बाईजूस का नाम तो ये ही हैगा। सैकेंड जड़ा है वो मोस्ट ऑफ द पर्सन सोचेंगे अनअकैडमी है, बट इट्स नॉट, अनअकैडमी नहीं आ, जियो प्लेटफॉर्म्स ने। सो 2 कंपनीज किहड़ियां ने इस टाइम दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज वो है जियो प्लेटफॉर्म एंड बाईजूस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली इंडस्ट्री लिमिटेड्स मतलब जोड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जोड़ा है उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म एक विंग ही है, मतलब जी रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना उन्होंने अलग अलग जोड़े प्लेटफॉर्म चलते पे आ। सो अलग अलग जो एक जोड़ा जियो प्लेटफॉर्म है एंड ई लर्निंग स्टार्टअप जोड़ा बाईजूस, ये जड़ियाँ टाइम दियाँ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2 जड़ियाँ कंपनीज ने अपना नाम दर्ज करवाया। सो ये टाइम जोड़ा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज एक जोड़ा इंडैक्स आ वो एक एक्सपेंशन ही है टाइम 100 फ्रैंचाइज, मतलब पहला फ्रैंचाइज के नाम से इंडैक्स रिलीज़ होंदा सी, नाउ हुण उस दे नाम से ही टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज के नाम ये जोड़ा रिलीज़ होंदा है। सो याद रखना जियो प्लेटफॉर्म ते बाईजूस दोनों का नाम इस कंपनीज के इंडैक्स के विच आया है। नैक्सट क्वेश्चन, who was appointed as the finance secretary of India in April 2021। अप्रैल 2021 मतलब पिछले मंथ ही जो हुणे खत्म होया उहदे विच फिनांस सैकटरी ऑफ इंडिया नवे अपॉइंट किए गए ने। आपां दसना किस पर्सन को अपॉइंट किया गया एज द फिनांस सैकटरी ऑफ इंडिया। सो अपने को 4 ऑप्शंस ने, अजय भूषण पांडे, अजय सेठ, टीबी सोमनाथन और देवाशीष पांडा। सो फिनांस सैकटरी ऑफ इंडिया जोड़े अपॉइंट किए गए ने वो हैगे ने टीवी सोमनाथन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द एक्सपेंडिचर सैकटरी टीवी सोमनाथन मतलब जोड़े पहला एक्सपेंडिचर सैकटरी है सी, खर्चिया के सैकटरी है, उन्होंने रिसेंटली आप फिनांस सैकटरी बनाता। नाउ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसनों कौन अपॉइंट करता है। एक अपॉइंटमेंट कमेटी होंगी अपने कैबिनेट की, वो इस तरह की जोड़ियाँ पोजीशनस है ने उन्होंने अपॉइंटमेंट करती है। एंड जोड़े टीवी सोमनाथन हैगे ने वो सक्सीड करनगे अजय भूषण पांडे, मतलब पहला इन्हों की पोस्ट से कौन सी अजय भूषण पांडे, ना हुण रिप्लेस किसने किया है टीवी सोमनाथन जेडे कि पहला अपने एक्सपेंडिचर सैकटरी हैगे सी। फिनांस सैकटरी की अगर आप गल करिए इट इज़ द सीनियर मोस्ट पोस्ट अमंग द 4 सैकटरीज इन द फिनांस मिनिस्ट्री। जी अपनी फिनांस मिनिस्ट्री है जिसके इस टाइम पर कौन यूनियन मिनिस्टर कौन ने, निर्मला सीतारमन। तो उस मिनिस्ट्री के 4 मोस्ट सैकटरीज की पोस्ट होंगी है जिहदे सब तो सीनियर मोस्ट पोस्ट होंगी है फिनांस सैकटरी की। तो फिनांस सैकटरी कौन है, टीवी सोमनाथन। नैक्सट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2021 मोहन एम शांतनगौर
इन द इज द करंट डैश पास्ट अवे, मतलब ये जोड़ा क्वेश्चन है एबुचरी का क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम आपको ये होंगे कि पेपर के पूछा जाता कि इस पर्सन का नाम दिता जाता, प्लस एक किहड़ी चीज़ में बिलोंग करते सी, ठीक है, जिन्हों की रीसेंटली डैथ हो गई आ। सो आप दसना मोहन एम शांतनगौदर हैज़ पासड अवे रिसेंटली एंड वो करंटली किस चीज़ से सर्व कर रहे सी। सो वैदर ही वॉज दी हाई कोर्ट जज, SGI, AGI और सुप्रीम कोर्ट जज। तो मोहन एम शांतनगौर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। एंड इतों एक क्वेश्चन होर इंपॉर्टेंट हो गया कि हू इज़ दी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड किहड़े नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैगे ने। एक क्वेश्चन थोड़े लिए इंपॉर्टेंट बनता बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक सो आप डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन को, तो तुसी कमेंट सैक्शन में इसका आंसर दे सकते हो। सो मोहन एम शांतनगौर जिहड़े आ वो इस टाइम ते अपने सुप्रीम कोर्ट के जज है जिन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई है। मोहन एम शांतनगौर द सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पासड अवे एट द एज ऑफ 63, गुरुग्राम हरियाणा में डैथ हो गई आ। सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है 17 फरवरी 2017 तो ज्वाइन किया एंड 4 मई 2023 उन्होंने अब जोड़ा रिटायर हो जाना सी, मतलब उस टाइम तो पहला उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, उन्होंने डेथ हो चुकी है। तो ऑब्वियसली दे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज दास हु हैज़ passed away recently was a renowned author of English and which language। मनोज दास ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ फील्ड ਨੂੰ बिलोंग करते हैं, वो एक ऑथर हैगे ने। नाउ उन्होंने डैथ हो गई आ। आप दसना किहड़ी लैंगुएजेस राइटिंग करते सी। एक तो इंग्लिश लैंगुएज होगी, सैकेंड लैंगुएज उन्होंने ओडिया सी, बंगाली, हिंदी और मराठी। सो तुहानूं दस दिता जाए कि जिहड़ा मनोज दास हैगे ने वो ओडिया लैंगुएज के बहुत अच्छे ऑथर हैगे सी, नाल इंग्लिश लैंगुएज के भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा राइटिंग्स हैगियां ने। सो नाम याद रखना मनोज दास। एंड अगर तुहानूं पूछा जाए उन्होंने ऑक्यूपेशन की सी, वो एक ऑथर हैगे सी, एजुकेशनलिस्ट हैगे सी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एमिनेंट इंडियन एजुकेशनिस्ट, पॉपुलर कॉलमनिस्ट भी है, प्रोफाइलिक ऑथर हैं जिन्हों ने उड़िया एंड इंग्लिश लैंगुएजेस लिखियां। नाउ ही हैज़ पासड अवे। सो ये भी एक ऑब्वियसली का ही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। किस पर्सन नू वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिले 2021 का। सो ये अपने लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक लड़की नू मिले, एक विमेन नू मिले जिहड़ी कि इंडिया की फर्स्ट ते पूरे एशिया की फर्स्ट विमेन बनी आ ये अवार्ड लैन वाली, जिहड़ा कि है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। इन्हां दा नाम है कृति के करंत। कृति के करंत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर कृति के करंत चीफ कंजरवेशन साइंटिस्ट एट बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़। जोड़ा सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी है जिथे जोड़ा कि बेंगलुरु के लोकेटेड है, उत्थे चीफ कंजरवेशन साइंटिस्ट है। उन्होंने चूज किया गया एज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन विमेन फॉर द 2021 वर्ल्ड वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट जी न्यूज़ है, अपने इंडिया की फर्स्ट विमेन है, तो जो भी फर्स्ट इन इंडिया होंगे वो तो आपको पता होना चाहिए। प्लस ये एशिया की भी एक फर्स्ट विमेन है जिन्होंने ये अवार्ड मिले वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, डॉक्टर कृति के करंत। Next question, which country has launched a robot prototype named as NEO-01 to clear the space debris? स्पेस डैब्रिस का मतलब की होंगे कि आप बहुत सारे सैटेलाइट्स स्पेस भेज दिया, इंडिया भेजदा, USA भेजदा, रशिया भेजदा, कैनेडा, चाइना, अलग अलग कंट्रीज अपने जोड़े अलग अलग स्पेस मिशनस हैगे ने उन्होंने भेज दिया। उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एज होंगी है, जिमें कि मान लो कोई आप सैटेलाइट भेजा हुण भेजे 2021 वो मान लो 5 साल का टाइम पीरियड है कि 5 साल तक वो काम करेगा, उस तो बाद ਉਹਦਾ लाइफ टाइम खत्म हो जाऊगा, मतलब होना किसी काम का नहीं रहना। बट वो डैब्रिस है, मतलब आप कहते हैं ना कि जो बचा है सारा समान है वह काम खत्म हो गया, बट एक्चुअली स्पेस घूम ही रहा। तो इस तरह इन्नी ज़्यादा सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं हुण तक कि सारे स्पेस इकट्ठे हो चुके हैं उत्थे। हुण आप कोई नवा सैटेलाइट भेजते हैं जोड़ा फ्रैश भेजा जा रहा, हो सकता है पुराने के डैब्रिस नाल टकरा जाए तो नुकसान हो सकता है। तो उस स्पेस के डैब्रिस नूं वो जिहड़ा उत्थे इकट्ठ वजया होया पुराने सैटेलाइट्स
ਸੈਟੇਲਾइट्स था उसनू साफ करना जरूरी है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ एक नवा प्रोटोटाइप रोबोट बनाया गया जिसका नाम है नीओ 01। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾइट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੰਮ है। सो चाइनीज गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये रोबोट प्रोटोटाइप जिसका नाम है नीओ 01 इन द अर्थस लो ऑर्बिट। जो अर्थ का लो ऑर्बिट है वो 27 अप्रैल 2021 ਨੂੰ लॉन्च किया गया ऑन इट्स लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट। 6 लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के जोड़े मार्च के तौर पर इसनू लॉन्च किया गया। 27 अप्रैल ਨੂੰ नीओ 01 इसका नाम है। स्पेस स्टैबलिश ਨੂੰ क्लीयर करने के लिए इसनू लॉन्च किया गया। चाइना की गवर्नमेंट ने इसनू लॉन्च किया है। नैक्सट क्वेश्चन In April 2021, India and Russia agreed to conduct a 2+2 ministerial dialogue। 2+2 का मतलब की होंगे कि दो मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट करनगियां। एक दो इंडिया दियां दो ही सामने वालियां, ठीक है। जिमें कि इंडिया की जी एक तो अपनी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री होगी प्लस सैकेंड नंबर पर डिफेंस होगी या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी। तो इस तरह दो मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट करदियां ने, उधर दियां भी मतलब सामने वाली कंट्रीज़ दियां भी ते अपनी कंट्री दियां भी। इसलिए आप इन्हू कहते हैं 2+2 मिनिस्ट्रीयल डायलॉग। तो इंडिया ने रिसेंटली रशिया के नाल भी इस तरह का एक डायलॉग कंडक्ट करने लिए डिसाइड किया है। नाउ आप दसना इंडो रशियन जो रिलेशनशिप है मतलब इंडिया तो रशिया के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग किहड़ी स्टेटमेंट अपने को करैक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि रशिया इज़ द सेकेंड कंट्री ओनली आफ्टर USA टू एस्टैबलिश द 2+2 मिनिस्ट्रीयल डायलॉग विद इंडिया। कि सब तो पहला USA के नाल इंडिया का कोई इस तरह का 2+2 डायलॉग है। उस और सैकेंड कंट्री रशिया ही बनी जिसके नाल इंडिया ने 2+2 मिनिस्ट्रीयल डायलॉग कंडक्ट करने की कोशिश की है। सैकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि रशिया ने 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जोड़े आ उन्होंने ट्रेन किया है फॉर द गगनयान मिशन। गगनयान जोड़ा कि आप फर्स्ट ह्यूमन मिशन भेज रहे हैं उसके लिए साइंटिस्ट जोड़े उन्होंने ट्रेनिंग की जरूरत सी, एस्ट्रोनॉट जोड़े उन्होंने ट्रेनिंग की जरूरत सी, तो वो ट्रेनिंग रशिया के ही हुई है। तो यह न्यूज़ काफ़ी पुरानी है, पिछले साल भी काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा सी कि रशिया अपने 4 जोड़े एस्ट्रोनॉट्स है उन्होंने ट्रेनिंग हो रही है। रिसेंटली तो वो पूरी भी हो चुकी है। सो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करैक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि रशिया की जी स्पुतनिक 5 है उन्होंने अप्रूव कर दिता गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि कोविड-19 के टाइम पर असी इसनू यूज़ करन जा रहे हैं। हुण तक इंडिया सिर्फ 2 वैक्सीन चल रही हैं, एक तो कोविशील्ड तो एक कोवैक्सीन। ना स्पुतनिक 5 जी है वो 3rd वैक्सीन बन गई जी यूज़ की जाएगी इंडिया के। तो किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है। सो बी ते सी स्टेटमेंट आप देख ही लेंगे, दोनों करैक्ट ने। बट जी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है बिकॉज जो इंडिया का 2+2 मिनिस्ट्रीयल डायलॉग है वो पहला USA के नाल सी। उस तो तुसी मे बी क्वाड सुनिया होवे जी क्वाडरिलेटरल डायलॉग है जिहदे 4 कंट्रीज़ ने इंडिया, USA, जापान ते ऑस्ट्रेलिया। मतलब इंडिया जोड़ा है वो 2+2 मिनिस्ट्रीयल डायलॉग ऑलरेडी 3 कंट्रीज़ के नाल कर रहा ना। वो चौथी कंट्री जी रशिया बन गई है जिसदे नाल आपां 2+2 मिनिस्ट्रीयल डायलॉग कर रहे हैं। बट याद रखना रशिया क्वाड का पार्ट नहीं है। क्वाड जोड़ा है वो बनाया गया बेसिकली चाइना नूं टैकल करने दे वास्ते जिहदे 4 कंट्रीज़ है ने USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। रशिया उसका पार्ट नहीं है। रशिया चौथी कंट्री बन गया जिसदे नाल इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रीयल डायलॉग कर रहा है। इस तो पहला 3 कंट्रीज़ के नाल कर रहा कौन ने USA, जापान ते ऑस्ट्रेलिया। सो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर की हो गया ऑप्शन डी। B and C आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin have agreed to establish a 2+2 ministerial dialogue at the foreign and defense minister level between the two countries। हम 2+2 जी है मिनिस्ट्रीज ने और कि मिनिस्ट्री होएगी, एक तो होएगी फॉरेन मिनिस्ट्री, दूसरी होएगी डिफेंस मिनिस्ट्री। दोनों कंट्रीज़ की फॉरेन मिनिस्टर्स ते डिफेंस मिनिस्टर्स मीट करेंगे आपस, मतलब 2+2 डायलॉग जोड़ा है वो कंडक्ट किया जाएगा इंडिया ते रशिया के विचकार। रशिया जी चौथी कंट्री आ एंड फर्स्ट नॉन क्वाड कंट्री है बिकॉज पहला तो तीनों क्वाडरिलेटरल डायलॉग के कंट्रीज़ है ने क्वाड कंट्रीज़ ने जिन्होंने आप 2+2 डायलॉग कर रहे हैं जिहड़े कि US, जापान ते ऑस्ट्रेलिया। नो रशिया पहली नॉन क्वाड कंट्री है जिसदे नाल आप 2+2 डायलॉग जी मीटिंग कर रहे हैं। रशिया ने 4 एस्ट्रोनॉट्स है इंडिया के उन्होंने ट्रेन किया गगनयान मिशन वास्ते। गगनयान मिशन जोड़ा कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है इंडिया का। उस रशिया की जी स्पुतनिक 5 है वो 3rd वैक्सीन है आफ्टर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन टू गैट अप्रूवल फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट
रिक्वायरमेंट फॉर यूज अगेंस्ट कोविड-19 मतलब तीसरी वैक्सीन बन गई है जिन्हों इंडिया की गवर्नमेंट तो अप्रूवल मिल चुकिया कोविड-19 के लिए यूजेस वास्ते। सो ये आपने यदि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो गई है। नाउ आपने को अज दे सारे इंपॉर्टेंट जोड़े भी न्यूज़ सी आप कवर कर लिया। तो लास्ट से थोड़े लिए एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कि आपने गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के उपर जोड़ा कि ऑनलाइन भी चल रहा है गुरुकुल अबोहर के नाम से जिसमें तुम प्ले स्टोर तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो उस प्लेटफॉर्म पर अपने अलग अलग बैचेस रन कर रहे हैं जिमें कि एंट्री का बैच भी रन कर रहा, पटवारी का बैच रन कर रहा है। उस बाद जोड़े भी मास्टर कैडर के रिसेंट बैचेस अनाउंस होए ने, PSTCL के बैचेस अनाउंस हो रहे हैं। तो सारे बैचेस आपने ऑनलाइन रन कर रहे हैं। जो भी ऑफलाइन ओपन हो जाएगा तो ऑफलाइन दो जगह पर बठिंडा एंड अबोहर अपने बैचेस रन कर रहे हैं। तुम इन्हों के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लैनी हो इस नंबर पर कॉल करके लै सकते हो। एंड अगर थोड़ा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नैक्सट सैशन में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।